डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, या इसे हम कहते हैं सिडविक्स थ्योरी या सिडविक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम, उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब रहता है, सपोज यहाँ पे हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब रहता है कि एक मेटल पे यानी सेंट्रल मेटल पे या ट्रांजिशन मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए स्पीशी आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बोलूंगा मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, ये स्पीशी क्या है? स्पीशी लूंगा मैं यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, सपोज ट्रांजिशन मेटल्स की ही बात करेंगे, उसे हम कहते हैं एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सॉरी, अब देखो ये होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब दूसरी बात, ये EAN रूल क्या है, या EN थ्योरी या EN कंसेप्ट क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट कहता है, ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस भी मेटल के पास में कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, यानी जिस भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के ऊपर या जिस भी मेटल के पास कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? जिसके पास में 36 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या जिसके पास में 54 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या जिसके पास में 86 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। समझ में ना? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये नोबल गैस की तरह के इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, या सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। यानी जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के पास में या तो 36 या 56 या 86 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्या है वो? स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझ में है ना? और जिनके पास में ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते वो कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल नहीं रहते। या मैं ऐसा बोलूँगा, complexes which are having EAN effective atomic number 36, 54, 86 are found to be stable। समझ में है ना? मैं लिखूंगा यहाँ पे complexes which are having effective atomic number ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेंट्रल मेटल इक्वल टू कितना? 36 और 54 और 86 और स्टेबल, ऐसा लिखूंगा मैं। ठीक है, ये स्टेबल है, बाकी स्टेबल नहीं। अब मैं समझाता हूं ये EAN क्या रहता है और EAN कैसे निकालते हैं। समझ में आया ना? यानी जिन कॉम्प्लेक्स के पास में इतने इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इतने आ जाएं, इतने आ जाएं, वो स्टेबल हैं। जो बाकी रहते हैं, बाकी रिमेनिंग, वो लेस स्टेबल। ठीक है, अब ये देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी एटम का निकालना, वो यानी सेंट्रल मेटल का निकालना, वो कैसे निकाल सकते हैं? मैं बोलूँगा वो बराबर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एटम के ऊपर उसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्या देखेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, उसके एटॉमिक नंबर देखना पहले, सबसे पहले। उसके बाद में देखना उसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लॉस किए, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। और उसके बाद में देखना इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, यानी एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर कितने ऑलरेडी। उसके बाद में
माइनस करना है, उसने इलेक्ट्रॉन जो लॉस किए, उसके बाद में ऐड करना है जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए। अब मैं दिखाता हूं आपको। सपोज ये एक मेटल है और ये बना रहा है इस लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स। ये मेटल पहले न्यूट्रल था, उसके बाद में इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। सपोज इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा। समझ में है ना? तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट 1 हो गया। और उसके बाद में लिगेंड के साथ में इसने जो बॉन्ड बनाया है वहां पे तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, और हर एक लिगेंड 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देता है ना, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम लिगेंड्स। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है मैं लिखूंगा पहले ऐसे, एटॉमिक नंबर माइनस लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेटल का, उस पे से मुझे पता चल जाएगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। प्लस लिखूंगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर मीन नंबर ऑफ लिगेंड्स, लेकिन हर एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो मैं लिखूंगा ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया? तो ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ट्वाइस कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना समझ में आया आप लोगों को? शाबाश। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऐसे निकालते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे। सपोज एक एग्जांपल है यहां पे, मेरे पास में TiCl6 है 3 नेगेटिव, TiCl6 और इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्जेस। आपको बताना है इसका EAN कितना है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है। उससे हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेबल ज़्यादा होगा कि कम स्टेबल होगा। सबसे पहले टाइटेनियम को देखना है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है। देखो सिकेंडियम का आता है 21, टाइटेनियम का आता है 22, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22। समझ में है ना? तो मैं लिखूंगा इसका EAN वो बराबर आएगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है 22। उसके बाद में देखना है इसने इलेक्ट्रॉन लूज कितने किए, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ये इससे पता चल जाएगा। देखो 6 क्लोरीन मतलब 6 नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि एक क्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन 6 नेगेटिव चार्जेस में से 3 ही नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे बचे, तो इसका मतलब 3 नेगेटिव चार्जेस इसने एब्जॉर्ब किए, तो इसका मतलब Ti जो होगा वो +3 होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब Ti ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो मैं लिखूंगा -3। तभी तो जाके इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आएगा ना टाइटेनियम के ऊपर। समझ में आया? तो इसका मतलब इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, वो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। प्लस करूंगा मैं 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, वो मैं लिखूंगा ऐसे 22 - 3 इंटू लिखूंगा मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, शाबाश, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे 6, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 लिगेंड है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 6 हो गया 12। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 22 में से 3 निकाल दिए तो 19 है ना, 19 और प्लस 12 कितने हो गए, ये हो जाते हैं 31 है ना, 31। तो यह आ गया इसका 31 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो EAN इज 31। ये 36 नहीं है, 54 नहीं है, 86 नहीं है, तो इसका मतलब TiCl6 ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये कम स्टेबल होगा। समझ में आया? अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम लेंगे यहाँ पे सपोज मैं लूँगा क्रोमियम, और उसका ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड, और मैं लूँगा 4 फ्लोरीन, ठीक है, CrOF4 लूँगा मैं, इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स लूँगा मैं।
और इस कॉम्प्लेक्स में एक काउंटर आयन भी है, वो है पोटेशियम। देखो ये है K पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक नेगेटिव होगा। K है ना, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज इक्विवेलेंट टू K पॉजिटिव एंड CrOF 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक नेगेटिव, वन नेगेटिव, तभी जाके न्यूट्रल होगा, है ना, यहाँ पे तो ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितने चार्जेस है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। शाबाश। अब देखो फ्लोरीन देगा 4 नेगेटिव, है ना, एक फ्लोराइड मीन्स 1 नेगेटिव, 4 फ्लोराइड मीन्स 4 नेगेटिव, और ऑक्सीजन रहता है O2 नेगेटिव। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो 6 नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके 2, इसके 4, है ना। लेकिन बचे कितने चार्जेस हैं नेगेटिव, एक ही बचा है। तो इसका मतलब क्रोमियम ने यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज किया, तो क्रोमियम के ऊपर होगा +5। क्रोमियम के ऊपर +5 कब आएगा, जब क्रोमियम ने 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लूज किए होंगे। अब देखो इसका EN कैसे निकालेंगे हम क्रोमियम का, मैं लिखूंगा EN निकाला जाता है इसका सेंट्रल एटम का, ठीक है। वो लेंगे हम एटॉमिक नंबर कितना है क्रोमियम का, शाबाश। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का आता है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 24, कितना आता है 24। तो मैं लिखूंगा 24, माइनस लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 5, प्लस लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है। देखो ये जो है ना, ये फ्लोराइड एक बॉन्ड बनाता है क्रोमियम के साथ में, कितना बॉन्ड बनाता है क्रोमियम के साथ में, एक बॉन्ड। तो 4 फ्लोराइड बनाएंगे 4 बॉन्ड, इसी तरह से एक ऑक्साइड बनाएगा और एक बॉन्ड, तो टोटल मिला के होंगे 5 बॉन्ड, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। समझ में आया ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, वो आएगा बराबर 24 माइनस ये मैं लिखूंगा यहाँ पे 19, वो ठीक है 19 लिखेंगे पहले, +2 इंटू 5 हो गया 10। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 19 + 10 वो हो जाते हैं 29। तो इसका एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 29। ये कैलकुलेशन आपको खुद भी आ सकती है, कोई बड़ा मसला नहीं। अब लेते हैं हम और एक कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा सिंपल कॉम्प्लेक्स लूंगा मैं। ये है FeCN6, यहाँ पे 3 नेगेटिव, राइट। तो अब हमें समझ में आया CN का चार्ज रहता है -1, 6 का रहता है -6, लेकिन बचे कितने हैं -3। इसका मतलब Fe जो होगा ये Fe3 पॉजिटिव होगा, है ना। Fe ने ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे 3, शाबाश। अब EN इसका निकालेंगे, EN वो बराबर आएगा, सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका आयरन का कितना है 26, वेरी गुड 26 एटॉमिक नंबर, माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड यानी 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 6, ठीक, वो बराबर आता है 23 यहाँ पे, है ना, प्लस 12 वो कितना आता है शाबाश 35, 36 नहीं हुआ यानी 35 होगा, यानी ये लेस स्टेबल है। समझ में आया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 आ गया, 36 नहीं आया, यानी ये लेस स्टेबल है। अब हम और एक लेंगे, और एक कॉम्प्लेक्स मैं लूंगा FeCN, यही 6, लेकिन यहां पे लूंगा मैं इस बार 4 नेगेटिव चार्जेस K4FeCN जैसे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखेंगे वो है दिस माइनस दिस, सिंपली यहाँ पे आयरन होगा Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था 3 पॉजिटिव, शाबाश। अब हम देखते हैं इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा, EAN वो आएगा एटॉमिक नंबर इसका कितना है यानी जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में 26, माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2, प्लस इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड यानी 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6,
तो मैं लिखूंगा 2 × 6, वो आता है बराबर 24, 26 - 2 24 + 12, वो आता है 36। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है 36। और 36 जो है ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है ना, तो इसका मतलब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। समझ में आया यहाँ तक? शाबाश। अब हम लेंगे और एक एग्जांपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इसमें है NiCN4 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि Cn पे तो Cn नेगेटिव रहता ना, 4 Cn पे रहेंगे 4 नेगेटिव, और वो चारों के चारों नेगेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब इन नेगेटिव चार्जेस में से निकल ने कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। अब हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ निकल कितना है, वो है 28, है ना। निकल का एटॉमिक नंबर रहता है 28, यानी 28 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में ऑलरेडी है। अब हम देखते हैं इसने गेन कितने किए और लॉस कितने किए, यानी इसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना बनाया है। वो आएगा एटॉमिक नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 2 × Cn मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये याद रखना। ये Cn अलग है, ये साइनाइड है, यहाँ पे ये इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो इसको मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर है 28, ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका 0, यानी कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, लेकिन गेन कितने किए 2 × 4, 2 × 4 कितने होते हैं 2 × 4 वो हो जाते हैं 8, यानी इसका आता है 28 + 8 वो आते हैं 36। 36 इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस दिखाता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग तरह की है। देखो ये जो है ना, ये है EDT, इथिलीन डायमीन टेट्राएस्टेट लिगेंड है, ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। मैंने ये क्यों बनाया ये मैं बताऊंगा। देखो ये है मैग्नीशियम के साथ में बना रहा है ये कॉम्प्लेक्स, मैं लिखूंगा यहाँ पे MgEDTA। आपको MgEDTA इसका आपको बताना है कि इस MgEDTA का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, यानी इसमें मैग्नीशियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। शाबाश। अब और एक बात जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको इसमें ऐसे 2 नेगेटिव चार्जेस दिखाए गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी कैसा हो सकता है आपको ऐसे MgEDTA ऐसा दिखाया जाएगा। दोनों सूरतों में मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज ही रहता है ना। तो ये दोनों मतलब आपको ये समझना है कि मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, इसका मोस्ट स्टेबल और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीशियम का। क्लियर? +2। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो लिगेंड है ये पॉलीडेंटेट यानी हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देगा। यहाँ से 4 है ना, 1 2 3 4, यानी एस्टेट आयन से 4 और नाइट्रोजन से 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देगा ये। सो इट इज हेक्साडेंटेट, या मैं बोलूँगा जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालेंगे वो आएगा 6। अब मैं निकालूंगा इसका EAN कितना आएगा इसका, वो आएगा सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम कितना है, शाबाश 12 एटॉमिक नंबर 12 माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका
6, मैं लिखूंगा फिर 12, ठीक, में से 2 गए, -2 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होता है? 12 होता है ना। शाबाश। मैं फिर ऐसे भी कह सकता हूँ इसको, ये है 10 प्लस 12 दैट इज 22। तो ये है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर? शाबाश, ये हो गई एक बात। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स लूंगा वो लूंगा मैं कुछ अलग टाइप का। आपने फेरोसीन नाम सुना होगा, फेरोसीन। फेरोसीन फेरोसीन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये सैंडविच टाइप कॉम्प्लेक्स है, इस तरह है Fe, और यहाँ पे आपको एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा ताकि बात समझ में आ जाए। ये है 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे है दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक। देखो इसमें क्या रहता है एक्चुअली, इसमें रहता है ये इस तरह, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ना, ये इस तरह है कुछ। इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूसली ऐसे रेजोनेंस में रहता है और ये रिंग बन जाती है एरोमेटिक। इस तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज, इसके भी ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन कॉम्प्लेक्स ओवरऑल जब देखते हैं वो न्यूट्रल है। तो इसका मतलब यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर जो है +2 चार्ज है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इसकी जो हेपेटिसिटी है, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो एक तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा ये डोनेट करेगा, तीसरा ये जो है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इसका खुद का एक एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये नहीं, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकता हूँ, या 3 के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां से डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां से डोनेट करेगा। समझ में आया? इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो आएंगे वो दोनों तरफ से आएंगे। तो इसका मतलब यहां पे हमें ये नजर रखने की, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 6, यहाँ पे इतना याद रख लेना। तो देखो अब इसका अगर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना चाहूंगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो बराबर आएगा, एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का 26 माइनस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू करूंगा मैं ये 3 पेयर्स और ये 3 पेयर्स, कितने पेयर्स आते हैं? ये 6 पेयर्स। तो वो आता है 26 माइनस 2 24 प्लस 12, वो आता है 36। इतना याद रख लेना। आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स से मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिए गए। जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे लिखा ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, कितने दे रहा है। वहां पे तो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ये समझना है आपको। इस तरह से यहाँ पे क्रोमोसीन एक कॉम्प्लेक्स है, क्रोमोसीन। क्रोमोसीन क्या है? ठीक है, क्रोमोसीन कॉम्प्लेक्स जो है, क्रोमोसीन कॉम्प्लेक्स, उसमें आपको इस तरह का ये होगा, ये है क्रोमियम, राइट, ऊपर से एक बेंजीन रिंग, राइट, नीचे से दूसरी बेंजीन रिंग, इस तरह होगा। इसको मैं बोलता हूं क्रोमोसीन। क्या बोलूंगा मैं? क्रोमोसीन। अब देखो जो बेंजीन रिंग रहता है वो न्यूट्रल रहता है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्रोमियम को कोई चार्ज बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, ये क्रोमियम 0 है, ठीक है। लेकिन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या आएगा वो देखना है। देखो बेंजीन का मतलब रहता है, बेंजीन में ऐसे 3 पाई बॉन्ड्स रहते हैं, 1 2 तीसरा, 3 पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब ये पेयर और ये पेयर ये डोनेट कर सकता है। हो गए 3 पेयर, नीचे से भी 3 पेयर, टोटल कितने हो जाते हैं? 6 पेयर। समझ में आया? शाबाश।
अब ये 6 पेयर्स डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब आपको याद रखना कि इसमें में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा फिर EAN, इसका EAN वो बराबर आएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 है ना, मैं लिखूंगा 24 माइनस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट यानी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है ना CN, यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने किए। मैं लिखूंगा 24 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 माइनस 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने गेन किए, यहाँ ऊपर से 3 नीचे से 3 हो गए 6, वो हो जाता है 24 प्लस 12 है ना, 24 प्लस 12 आ जाता है वो आता है 36। तो इसका एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है 36। तो ये स्टेबल होगा है ना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इस टाइप का कॉम्प्लेक्स लेंगे Mn2CO10। ये बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? बाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। याद रखना यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पूरा है। देखो यहाँ पे ट्वाइस Mn2 यानी 2 मैंगनीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और CO10 ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब ये एक ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें 2 ट्रांजिशन मेटल है। यानी जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही इसका सेंट्रल मेटल का नंबर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो समझ लेना कि ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, यानी बाइन्यूक्लियर या ट्राइन्यूक्लियर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैंगनीज है और मैंगनीज के बीच में बॉन्ड है। यहाँ पे इसको भी 5 CO जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पे भी 5 CO जुड़े हुए। समझ में आया? तो ये होगा Mn2CO10, राइट। ये इतना याद रख लेना। अब इसका अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक, यहाँ पे जो मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, ये एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी ये लिगेंड्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक। और एक बात याद रखना, कार्बोनिल्स जनरली न्यूट्रल रहते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज जो है वो या मेटल जो है वो जनरली 0 रहता है, तो इसमें भी 0 ही है। और एक खास बात क्या है, आप जब भी इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, आप पूरे कॉम्प्लेक्स का पहले निकालेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ मेटल आयंस कितने, मेटल आयंस टोटल कितने हैं, उनसे आप इसको डिवाइड करेंगे। ये बात याद रखना। इसके बाद में मैं आपको कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स भी दिखाऊंगा जो ऐसे ही लगते लेकिन ऐसे नहीं है। पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लेंगे हम दोनों का एक साथ। मैं लिखूंगा 2 इंटू मैंगनीज, है ना, एटॉमिक नंबर लिखूंगा मैं इसका। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, समझ में आया? मैं लिखूंगा 2 इंटू 25, 2 मैंगनीज है ना, या मैं लिखूंगा 2 इंटू सेंट्रल मेटल, या 2 इंटू एटॉमिक नंबर भी लिखूंगा मैं, ठीक, शाबाश। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। दूसरा मैं देखूंगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन कितने हैं, लिगेंड्स कितने हैं, वो है टोटल मिला के 10, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 10, ये हो गया। और एक बात, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, ये 2 भी लिखने हैं, तो प्लस लिखूंगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गए 25 यानी 50, ये 20 हो गए ये, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, टोटल मिला के हो जाते हैं ये 72 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाते हैं? 72 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 72 इलेक्ट्रॉन मुझे डिवाइड करने हैं 2 हिस्सों में, 2 मेटल्स में। तो मैं लिखूंगा टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल्स, वो कितना आता है? वो आता है 72 डिवाइड बाई 2, 2 ही है ना, तो आता है 36। तो 36 इसका एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, ये याद रखना। इसके बाद में और एक कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा मैं आपको, वो ये है, वो कॉम्प्लेक्स ये है।
वो कॉम्प्लेक्स है CO, यहाँ पे CO ये कोबाल्ट है, ठीक है, और इसके साथ में कार्बोनिल का बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बोनिल का बॉन्ड है, कार्बोनिल, और यहाँ पे भी कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल, इधर भी कार्बोनिल, इधर भी कार्बोनिल, इधर भी कार्बोनिल। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है CO होल ट्वाइस और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ये दोनों कैपिटल है ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन स्मॉल रहा तो समझ लेना कि ये कोबाल्ट। ये कितने हैं, ये कोबाल्ट कितने हैं, ये कोबाल्ट है टोटल मिला के कितने, शाबाश, 3 और 3 6 और 2 8 है ना। सो इट इज ऑल्सो ए बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे ये 8 है, कोबाल्ट 8, इसको मैं बोलूँगा ये बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब इसका इफेक्ट एटॉमिक नंबर निकालेंगे हम। सबसे पहले निकालेंगे EAN। EAN में क्या देखेंगे, सबसे पहले कितने एटम है, 2 है ना, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू इनका एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, शाबाश 27, वो आते हैं 54। उसके बाद में देखते हैं हम लिगेंड्स कितने हैं, 8, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 8, वो आते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में देखेंगे मेटल मेटल बॉन्ड है क्या कोई डायरेक्ट, यस ये, तो इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे ये मेटल मेटल बॉन्ड, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कितना आ जाता है ये, शाबाश, ये आता है 6 और 6 हो गया 12, 5 और 1 6 और 1 हो गया 7, 72। अब EN कितना आएगा, EN आएगा टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेटल्स, डिवाइड बाय 2, वो आएगा 72 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 36। समझ में आया। अब मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, ये मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, सपोज FeCN6, ठीक, और इसमें यहाँ पे लिखा है ये ट्वाइस है, मेरी बात समझ लेना, FeCN6 ट्वाइस, और यहाँ पे लिखा है इसने सपोज 8 नेगेटिव चार्जेस। बात मेरी समझ लेना, ये जो है ना ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है, 2 ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ये पूरे 2 कॉम्प्लेक्सेस है, ये अलग अलग 2 कॉम्प्लेक्स। जब ये 2 अंदर होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये यहाँ पे ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, अगर ये गिनती अंदर रहती है। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दिया रहता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा ब्रैकेट ट्वाइस है, थ्राइस है, ठीक है। तो ये अलग अलग 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, इस सूरत में आप इसको सीधा, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको पहले पूरे को डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड बाय 2। जब आप करेंगे डिवाइड बाय 2 तो ये बन जाएगा FeCN6, राइट। ऊपर आएगा इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्जेस, ये बात याद रखना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप ऐसे निकाल सकते, EAN इज इक्वल टू, ये ट्वाइस मेटल है ना, मैं लिखूंगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ठीक, क्लियर है, शाबाश। उसके बाद में मैं फिर वैसे ही चलूंगा जैसे चलते जा रहा है, ट्वाइस लिख दिया ये। अब यहाँ पे ये भी लिगेंड भी 2 टाइम्स है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा। देखो लिगेंड कितने हैं फिर, 6 दूने 12, 12 में से सिर्फ यहाँ पे बचे हैं 8 चार्जेस, है ना, 12 में से 8 चार्जेस। तो इसका मतलब इन आयरन के ऊपर 4 चार्जेस आयरन ने खा लिए, तभी
12 में से 8 ही चार्जेस बच गए, तो मैं लिखूंगा -4 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इसका डबल है ना, 6 दूने 12, प्लस लिखूंगा मैं 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 2 इंटू टोटल मिला के आ जाता है ये 12, राइट। 6 दूने 12, वो बराबर आएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है 26 -4 प्लस 24, ठीक। ये हो गया, यह आ गया 52 में से 4 निकालो, या ऐसे 24 में से 4 20, ये 72 हो जाता है, तो ये आ जाता है 72। और यहाँ पे भी आपको टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 आइस है, यानी इसमें मेटल बॉन्ड नहीं बनेगा, इतना याद रखना। जैसे उसमें पहले वाले में मेटल बॉन्ड बन गया, इसमें मेटल बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका इसमें यह है कि आप इसको पहले ही डिवाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को बाहर से 2 है ना, तो उतने से डिवाइड कर दो, तो ये आपको इजीली कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। एक कॉम्प्लेक्स है, सपोज ये है CO4, यहां पे ये थ्राइस है, और यहां पे लिख दिया मैंने 3 नेगेटिव, ठीक है, थ्राइस 3 नेगेटिव। इसका मतलब ये कितने कॉम्प्लेक्सेस है, 3 कॉम्प्लेक्सेस, तो ये तीनों एक जैसे कॉम्प्लेक्सेस है। तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं 3 में से एक का निकाल दूं, तीनों का निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको सिंपली ये जो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है ना, इससे डिवाइड करता हूं। तो मैं करता हूं डिवाइड बाय 3, वो आ जाएगा 3 और 3 कट, ये बन जाएगा CO4 टाइम्स, है ना, और यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब इसका मुझे निकालना आसान है, मतलब इसका EN में इजीली निकाल सकता हूँ। EN कोबाल्ट का कितना है एटॉमिक नंबर, शाबाश, कोबाल्ट का 27 है ना, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, क्लियर। या आप इसको +1 भी रख सकते हैं, चलो +1 रख देता हूँ, इसको +1 रख दो, यहाँ पे +3 रख दो, ठीक है, चलो +4 रख देता हूँ, तब ये आसान हो जाएगा। अब इसका कोबाल्ट का जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं लिखूंगा 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 1 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 2 इंटू 4 हो जाता है 8, और 26 प्लस 8 समझ में आया ना, वो आता है 34। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही, आप बाकी कॉम्प्लेक्स का खुद से ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में लिख देना कि कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। तो आज इतना ही, चलो बाय।